हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 NCERT मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ये आपका दोस्तों ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से संबंधित आपका ये प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, वेरी इजी है। अगर आप पहले ज्यामिति नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन है बहुत इजी, ध्यान से समझेंगे। तो आकृति यहाँ पर दी हुई है, फिगर दिया है और कह रहा है इस आधार पर नाम लिखिए। ये फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि इस फिगर के बेस पर आप इन प्रश्नों का आंसर दीजिए। तो पहला है 5 बिंदु। बिंदु यानी कि आप इसमें देख रहे हैं 5 जगह पर लगी हुई है और उस पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं। 5 बिंदु आपको लिखना है। तो 5 बिंदु में आप सीरियल वाइज शुरू करिए। आपको दिख रहा है B, उसके बाद C ले लेते हैं, उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद O। 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदु आपको मिल गए। अब देखिए दूसरा कह रहा है एक रेखा। एक रेखा कह रहा है, तो वो रेखा जो है यह हमारी हो गई BD। एक रेखा हो गई BD। तीसरा टॉपिक पॉइंट 4 किरणें। चार किरणें। अब ये 4 किरणें कह रहा है, तो किरण आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, किरण किसी एक दिशा की ओर जाती है। तो देखिए एक किरण है जो O से शुरू हो रही है और B की ओर जा रही है, तो एक किरण आपकी हो गई AB। एक किरण है O से शुरू हो रही है, D की ओर जा रही है, तो एक किरण हो गई OD। एक किरण है जो O से शुरू हो रही है, C की ओर जा रही है, तो ये हो गया OC। एक किरण है जो O है, E की ओर जा रही है, तो एक किरण हो गई OE। 1 2 3 4, 4 किरणें, यही पूछ रहा था। फोर्थ कह रहा है 5 रेखाखंड। तो रेखाखंड दोस्तों आपको ये बात मालूम होना चाहिए, रेखाखंड किसे कहते हैं। एक रेखा का, एक पंक्ति का, एक लाइन का एक टुकड़ा यानी एक भाग, वो रेखाखंड कहलाता है। तो एक रेखाखंड हो गया आपका DO या OD भी कह सकते हैं। यहां से DE भी हो गया आपका, EO हो गया, OB हो गया, OC हो गया। इस तरह से इसमें 5 रेखाखंड हमको लिखने हैं। तो हम ले लेते हैं पहले DE, इसके बाद में EO, इसके बाद में OB, इसके बाद में OC, इसके बाद में BE। आप BO को भी लिख सकते हैं। EO आपने लिख ही लिया है।
OC या CO इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने लिखा है आप भी सेम टू सेम वैसे ही लिखिए, बस वो रेखाखंड का नाम सही होना चाहिए। बस आप कोई भी लिख सकते हैं, इसको CO कर सकते हैं, इसको BO कर सकते हैं, इसको ED कर सकते हैं, रेखाखंड वो होने चाहिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न कह रहा है संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं और वो बिंदु दिए हुए हैं ABCD। जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, अब आंसर इसका क्या होगा देखिए। अब इसमें आपको ध्यान देना है कितनी रेखा के प्रकार इसमें बन सकते हैं। तो देखिए एक हमारा बन गया AB, एक बन गया AC, उसके बाद AD, इसके बाद BC, इसके बाद BD, इसके बाद CD, CA, AB आपका बन गया, AC बन गया, AD बन गया। अब AB है, इसको उल्टा कर दीजिए, BA बन गया, BA हो गया, CB इसमें कहीं आपने लिखा नहीं लिखा, तो एक CB बन गया। इसके बाद DC, तो DC नहीं लिखा आपने, DC हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए कौन सा बच रहा है, AB लिख लिया और BA लिख लिया, AC लिख लिया और CA भी बन रहा है, AD लिख लिया और DA आपने कहीं लिखा नहीं लिखा, तो एक हो गया DA। इसके बाद BC लिखा और BC और CB बन रहा है, तो CB हो गया। इसके बाद BD आपने लिखा और DB नहीं लिखा, तो DB हो गया। लगभग अब सभी हो गए। इस तरह से आपको रेखा के जितने प्रकार बन रहे थे, जितनी प्रकार से रेखाओं का नाम एक्सप्लेन किया जा सकता था, उतनी प्रकार से अधिक हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। नाम लिखना है। अब आकृति जो बनाई गई है, फिगर, उसको बना लीजिए। ये फिगर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसी चित्र के आधार पे आपको प्रश्नों के नाम लिखने हैं। तो पहला क्या है, रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है। रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है, तो वह कौन सी रेखा है जिस पर बिंदु E है। तो अगर हम AE रेखा की बात करें तो इसी पर E हमको मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया,
AE। इसी तरह से दूसरा आपका है A से होकर गुजरने वाली रेखा। A से होकर जो रेखा गुजर रही है वो कौन सी है? AE है, यानी दूसरा आपका हो गया AE। क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। तीसरा है वह रेखा जिस पर O स्थित है। O स्थित है यहां किस रेखा पर? तो OC पर स्थित है, यानी ये हो गया OC। फोर्थ, प्रतिच्छेदित रेखाओं के दो युग्म, यानी कि दो जोड़े लिखने हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो देखिए एक हो गया AE को OC काट रहा है, AE को OC, यानी AEOC, ये पहला युग्म हो गया। और दूसरा AE को EF काट रहा है, यानी AE और EF। ये आपके चारों के आंसर हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या कह रहा है? कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। पॉइंट ए, एक बिंदु से। क्या कह रहा है? एक बिंदु से। तो आपको समझना है एक बिंदु से कितनी रेखाएं। मान लिया हमने एक बिंदु यहां पर लगा लिया। अब क्या केवल यही एक ही रेखा खींची जा सकती है? नहीं, हम एक बिंदु से होकर इसको भी खींच सकते हैं, इसी पॉइंट से होकर इसे भी खींच सकते हैं, इसी पॉइंट से इसको भी, इसको भी, इसको भी। यानी हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं एक ही पॉइंट से? इनफाइनाइट, अनंत रेखा खींच सकते हैं। यानी इसका जो आंसर आपको मिला वो हो गया असीमित या अनंत, यानी इनफाइनाइट। अब जो बी है वो कह रहा है दूसरा कि दो बिंदु से होकर। तो दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब मान लिया एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां है। अब दो बिंदु से होकर, तो देखिए ऐसा खींच दिया। अब क्या कोई रेखा और ऐसा आप खींच सकते हैं कि जो इससे भी होकर के जाए और वही रेखा इससे भी होकर के जाए? नहीं, यानी कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। यानी कि आकृति बनाना है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के हिसाब से आकृति बनाना है और नॉमिनेट करना है। तो पहला पॉइंट दे रहा है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। रेखाखंड AB पर P है तो पहले आपको AB चाहिए। ध्यान दीजिएगा, AB पर स्थित है तो पहले आपको AB चाहिए, और इस पर P है तो कहीं भी हम इसको P ले लेंगे। ये आपका हो गया पहले का आंसर। समझ में आया? दूसरा कह रहा है रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती हैं। रेखाएं XY और PQ M पर काटती हैं। तो M पर कैसे काटेंगी? जब वो क्रॉस होंगी तभी एक दूसरे को काटेंगी। यानी कि एक रेखा हमने बना लिया XY और एक बना लिया PQ, और जो एक दूसरे को काट रहा है M पर। ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है रेखा 1 पर E और F स्थित है
परंतु डी नहीं। यानी कि आपके पास एक रेखा है जिसका नाम क्या है, 1 है, इस पर E और F स्थित है, तो हमने E यहां पर ले लिया और F यहां पर ले लिया, E और F इस पर स्थित है, परंतु D नहीं, तो D हम कहीं और ले लेंगे। यहां पर मान लिया D ले लिए, यहां भी ले सकते हैं। ये आपका हो गया तीसरे का आंसर। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4, OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं। OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं, यानी O पर एक दूसरे को काट रहे हैं या मिल रहे हैं। अब देखिए ये जो OP है और OQ है, इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है O, यानी कि एक पॉइंट जो ये O है वो कॉमन है। अब यहां से एक रेखा इधर निकलेगी, एक इधर निकलेगी, तो एक हो गया OP और एक हो गया OQ। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि ये नॉमिनेट नहीं किया गया है, केवल यही दोनों पॉइंट हैं। समझ में आ गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। रेखा यमयन की संलग्न आकृति को देखिए। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो रेखा जो दी हुई है, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली आपको सॉल्व करके बता रहा हूं फिगर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो फिगर बनाया हुआ है इस तरह से बना हुआ है और इस पर कुछ पॉइंट दिए हैं, Q, M, O, N, P, ये इतने पॉइंट दिए हुए हैं। अब जो आपका टॉपिक कह रहा है स्टेप बाय स्टेप, वो देखिए क्या कह रहा है। इस फिगर के आधार पर हमको ट्रू और फॉल्स उसको बताना है। तो पहले कह रहा है कि Q, M, N और P रेखा यमयन पर स्थित है। Q, M, O, N, P MN पर है। तो देखिए MN पर स्थित है, MN ये रेखा है ना, MN पर पूरा स्थित है कि नहीं है? है, इसलिए ये ट्रू हो गया। दूसरा, M, O और N रेखाखंड यमयन पर है। M, O और N यमयन पर है कि नहीं है? है, इसलिए ये भी ट्रू हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु हैं। अगर हम केवल M और N को ले लें, एक पॉइंट M और एक पॉइंट N, इतने को निकाल लिया और इसी रेखा को एक्सप्लेन करें तो ये अंत बिंदु हैं, है या नहीं है? तो हैं। M यहां पड़ रहा है, N यहां पड़ रहा है, ये भी हो गया ट्रू। फोर्थ क्या कह रहा है? O और N रेखाखंड OB के अंत बिंदु है, OP के अंत बिंदु है। तो O और P ये इतनी रेखा हो गई। अब OP के अंत बिंदु को एक O और P बन रहे हैं और इसमें क्या कह रहा है कि O और N है, इसलिए ये फॉल्स है। पांचवा क्या कह रहा है? M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है QO। तो QO आपका ये बन रहा है, ये हो गया रेखा QO, Q और O, ये आपका रेखा हो गया QO। अब कह रहा है यम रेखाखंड दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। तो यम ये कहां अंत बिंदु है? ये तो बीच में है, इसलिए ये भी फॉल्स। अब देखिए 6 है, छठवां जो आपका है, यम किरण OP पर एक बिंदु है। ये OP एक किरण मान लिया है O और P और कह रहा है कि जो यम है ये इस पर स्थित है। तो यम कहां स्थित है? ये तो यन स्थित है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। उसके बाद 7वां, किरण OP किरण QP से भिन्न है। किरण OP यानी कि ये इस दिशा में जा रही है, QP से भिन्न है। QP से भिन्न है।
किरण OP किरण QP से भिन्न है। तो क्यों भिन्न है कि देखिए ये छोटी है और ये लंबी है, इसलिए ये ट्रू हो गया। तो 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, किरण OP वही है जो किरण OM है। किरण OP यानी कि ये OP, किरण OP वही है जो किरण OM है। OM यानी इस दिशा में। तो देखिए ये इतना है, ये इतना है, पॉसिबल है नहीं, इसलिए ये भी फॉल्स है। अब 9वां क्या कह रहा है, किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है, किरण OM, ये हो गया OM। और OP इधर आ रहा है, के विपरीत नहीं है। तो देखिए ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, विपरीत है, जबकि टॉपिक का नहीं है, इसलिए ये भी फॉल्स है। 10वां क्या कह रहा है, O किरण OP का एक प्रारंभिक बिंदु नहीं है। OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, जबकि OP यहीं से शुरू हो रहा है, O से ही शुरू हो रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु है, जबकि वो कारण नहीं है, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। 11वां क्या कह रहा है, यन किरण यानी कि यन किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। NP का बिंदु NP का प्रारंभिक बिंदु और NM का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। तो आप देखिए इधर ये जा रहा है, इधर ये जा रहा है, दोनों का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, तो वो इसका प्रारंभिक ये बन जाएगा, इसका प्रारंभिक वही बन जाएगा, इसलिए ये फॉल्स है, सॉरी ये ट्रू है। तो ये एक्सरसाइज आपका 4.1 कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आई हो, फिर से समझना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट करें, मैं आपके लिए उस टॉपिक को ठीक से समझा करके और पोस्ट कर दूंगा, आप उसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।